हेलो बच्चों, आज हम कक्षा छठी में अभ्यास सागर का 7वां अध्याय सुंदरलाल, जिसका विषय है र के विभिन्न रूप। र के रूपों के बारे में आपने 5th और 6th क्लास में भी 5th में भी पढ़ा था और 4th में भी पढ़ा था। तो आज फिर हम रिपीट कर रहे हैं। सुंदरलाल लेसन में आपने कुछ पंक्तियां पढ़ी कि पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। वह उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। वर्षा न होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन कहाँ से आएगा। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन शब्दों को छांटकर लिखना है जिनमें किसी न किसी रूप में र का प्रयोग हुआ है। जैसे मैंने छांट कर लिखे हुए हैं: सुंदर, वर्ष, प्रति, पर, विनम्र, उत्तीर्ण, ग्रामीण, बाहर। उसके बाद आपने देखा कि प्रश्न 1 में चुने हुए शब्दों में र अनेक रूपों में आया है। अब आप शब्दों को र के विभिन्न रूपों के आधार पर अलग अलग खंडों में लिखना है। जैसे पूरे र, सुंदर, बाहर, रोकता, पर, कर। अब पैर में र, प्रति, विनम्र, ग्रामीण, ऊपर र यानी कि आधा र जिसे आप कहते हो, या स्वर रहित र, वर्ष, उत्तीर्ण, वर्षा। अब र के विभिन्न रूपों में र के इन्हीं सबसे पहले है कि स्वर सहित। स्वर सहित जैसे हम व्यंजनों में लिखते हैं कि जिसे आप कहते हो कि पूरा र। उसके बाद आता है पदेन रे र। पदेन रे होता है जो पैर में लगता है किसी अक्षर के। इसमें हमेशा ध्यान रखें कि इसमें अक्षर आधा होता है और र पूरा होता है। यानी कि अक्षर आधा होता है तो र अक्षर के लिए सीढ़ी बन जाता है। दूसरा है, उसके बाद है जिसे हम कहते हैं रेफ। रेफ मतलब होता है जिसमें अस्वर नहीं होता, यानी कि र आधा होता है। दूसरे शब्दों में जैसे वर्ष, उत्तीर्ण, वर्षा। यानी कि वर्ष में र जो है वो आधा है और अक्षर पूरा है। और अब जब अक्षर आधा था तो र उसके लिए सीढ़ी बना। अब जब र आधा है तो अक्षर ने उसे अपने कंधे पे उठा लिया। तो वर्ष, उत्तीर्ण, वर्षा, इसमें र आधा है। और प्रति, विनम्र, ग्रामीण, तो इसमें र पूरा है और अक्षर आधा है। हमेशा ध्यान रखें कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अक्षर जो है वो पूरा है और र आधा है, लेकिन ये गलत है। जब भी प्यार में पदेन र जो होता है वो पूरा होता है, उसमें अक्षर आधा होता है, और जो ऊपर लगा होता है वो आधा र होता है। अब आगे इसके और उदाहरण देखिए कि नीचे दिए शब्दों का उच्चारण कीजिए। जिन शब्दों में र का रूप समान है उसे एक खंड में लिखिए। जैसे रहता, मरने, सरकार, रहना, इनमें सब में र पूरा है। उसके बाद है पदेन र वाले लिखे हुए मैंने: प्रति, प्रमाण, विनम्र, प्रथम। आधे र वाले यानी कि स्वर रहित र वाले: पर्यावरण, आश्चर्य, वर्ष, वर्षा। अब आपसे पूछा गया है कि र के विभिन्न रूपों के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। जो कथन सही हैं उनके सामने सही का तथा जो गलत है उनके सामने गलत का निशान लगाइए। तैयार शब्द में र पूरा है, यानी कि र जो है असहित है। तो तैयार शब्द में र पूरा है तो ये आपका सही है। वर्षा शब्द में र पूरा नहीं है। वर्षा शब्द में मैंने बताया था कि ऊपर जो रेफ होता है, रेफ र होता है, वो अरहित होता है, यानी कि पूरा नहीं, आधा होता है। तो इसलिए ये भी सही है। उसके बाद प्रथम शब्द में प पूरा है, ये रोंग है। मैंने आपको बताया था कि जब
प्यार में पदेन र होता है वो पूरा होता है और उसमें अक्षर जो होता है वो आधा होता है। तो यहाँ प्रथम में प आधा है, ना कि प पूरा है। प आधा है और र पूरा है, अतः यह गलत है। ट्रक शब्द में र पूरा है मगर ट पूरा नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ट में भी प्यार में र है। जहाँ एक खड़ी पाई नहीं होती तो वहाँ पदेन र का प्रयोग ट्रक शब्द में जैसे किया गया है वैसे किया जाता है। अतः ट्रक में भी ट जो है वो आधा है, यानी कि वो पूरा नहीं है, और जो र है वो पूरा है, वो असहित है और ट अरहित है। तो ये भी आपका वाक्य सही है। विनम्र शब्द में र पूरा है मगर म पूरा नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि विनम्र में म जो है म के पैर में र है, तो र जो पैर में है वो पूरा है मगर म पूरा नहीं है, अक्षर आधा है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। आगे नीचे दिए गए र के विभिन्न रूप वाले 5 शब्द आपने अपनी तरफ से लिखने हैं। मैंने यहाँ कुछ शब्द अपनी तरफ से लिखे हुए हैं, जैसे र वाले मरण, मटर, डरता, धरती, करता, और आधे र वाले कर्म, पर्व, दूरदर्शन, वर्ष, वर्षा, और पदेन र वाले जिसमें खड़ी पाई नहीं होती उसमें पदेन र डबल सीढ़ी के रूप में लगता है, जैसे राष्ट्र, ड्रम, ट्रक, ड्रामा, चंद्रमा। नोट चंद्रमा गलत लिखा हुआ है बेटा, चंद्रमा नहीं आएगा, चंद्रमा दूसरा पदेन र है। सम्राट, प्रभा, प्रश्न, ग्रामीण, विनम्र, यानी कि राष्ट्र ये वाला र ओनली ट और ड के पैर में लगता है। आगे नीचे दिए शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग करना है, जैसे कर्म। कर्म में क के पैर में लगाओगे तो क्रम बनेगा, वो तो मतलब क आधा होगा और र पूरा होगा। लेकिन यहाँ मैंने ऊपर लगाया, इसमें र म के ऊपर आएगा। कर्म, पर्व, ट्रक, ड्रम, प्रभाव, क्रम। ऊपर मैंने कर्म लगाया था, यहाँ क्रम आ गया। तो कर्म मतलब ऊपर होता है कार्य और क्रम मतलब होता है लगातार। राष्ट्र, सम्राट, दूरदर्शन। उसके बाद आपको कुछ नीचे चित्र दिए गए हैं और आपने र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए चित्र के नाम लिखने हैं, जैसे रस्सी, चंद्रमा, इसमें र पूरा है लेकिन चंद्रमा में द आधा है और र पूरा है। 15, 15 में भी द आधा है और र पूरा है। पर्वत, इसमें र आधा है और अक्षर पूरा है। आगे और दिए गए हैं सूरज, ट्रक, प्रार्थना, ट्रेन। इसी प्रकार आपको आगे शब्द दिए गए हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्द द्वारा पूरा कीजिए। जैसे अपनी कंचन अपनी कक्षा में प्रथम आई है। प्रथम में यानी कि प के पैर में र है, पदेन र का प्रयोग किया गया है। राजा विजय सिंह अपनी प्रजा, यहाँ भी पदेन र का प्रयोग किया है कि प्रजा का ध्यान रखता था। रवि और प्रकाश ड्रामा देखने गए। ड्रामा मतलब नाटक, तो यहाँ भी ड के पैर में र का प्रयोग किया गया, पदेन र। ये भी पदेन र होता है। सौरभ ने कोमल को उपहार दिया। उपहार में पूरा र प्रयोग हुआ है। दुख में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य र य के ऊपर। कल हमारी कॉलोनी में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, यानी कि प्रतिमा मतलब मूर्ति। तो यहाँ हमने र के प्रयोग वाले शब्दों को फिल किया है। आगे आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों और री की मात्रा का उचित प्रयोग कीजिए। अब री की मात्रा के बारे में, री जैसे गृह, कृषि, नृत्य, संस्कृत, इनमें री की मात्रा है। ये र का रूप नहीं है बल्कि ये री की मात्रा है। आपको र का रूप और री की मात्रा में अंतर समझना होगा। तो री की मात्रा हमेशा पैर में लगती है, लेकिन ये
सी की तरह लगती है। और र जो है आपने देखा प्रकार, प्रजा, ऊपर, इनमें आपने र का प्रयोग देखा। तो र का प्रयोग और ये री की मात्रा में फर्क होता है। इसका साउंड भी री की तरह आती है, जैसे गृह, कृषि, नृत्य, संस्कृत, या फिर कर्म, धर्म, राष्ट्र, वर्ण, विद्यार्थी। तो ये र का प्रयोग है। तो आगे देखिए कि आपको श्र और त्र से बनने वाले तीन तीन शब्द लिखने हैं। श्र और त्र दोनों ही संयुक्त व्यंजन हैं और दोनों से शब्द बनते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये शब्द शुरू में आए या बीच में आए या अंत में आए। आपने इन शब्दों से बनने वाले तीन तीन शब्द लिखने हैं। जैसे मैंने लिखे हैं श्रम, परिश्रम, श्रीमान। और त्र वाले लिखे हैं रात्रि, पत्र, छात्र। ये आपकी दोहराई आ गई है पिछले काम की। तो आगे है कि समान अर्थ वाले दो दो शब्द छांट कर लिखने हैं। जैसे जंगल, जंगल को वन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं। रात, रात्रि, निशा, तीनों एक ही है कि रात को कहते हैं। रास्ता, मार्ग, पथ, चंद्रमा, चांद, शशि, वर्षा, बारिश, वृष्टि। तो बारिश, वृष्टि भी वर्षा के ही रूप हैं। तो ये समान अर्थक शब्द हैं। आगे है कि र में उ और ऊ की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखना है। अब कुछ शब्दों में बच्चे अंतर नहीं समझ पाते। बेटे इनमें देखिए नीचे आपको ध्यान दिया हुआ है कि र में जब छोटे ऊ की मात्रा होती है वो नीचे को झुकी होती है। पहली बात तो कि र में कभी नीचे मात्रा नहीं लगती, उसके पूछ में लगती है, यानी कि पीछे मात्रा लगती है बीच में। और ऐसे ही र में जब छोटे ऊ की लगती है तो वो नीचे को झुकी होती है, और जब बड़े ऊ की लगती है वो सामने को जाती है, सीधी होती है। तो इस प्रकार गिरी हुई पूछ होती है, और जब र में होती है तो वो सीधी होती है। तो जैसे रुचि, रुचि आप साउंड ही देख रहे हो, जब हम बड़े ऊ की लगाते हो तो उसकी साउंड थोड़ी लंबी जाती है। जैसे रुचि, गुरु, जरूर, करुणा, रुमाल, अरुण, रुपया, रूप। तो आप साउंड देख रहे होगे कि रूप, रुमाल, जरूर में बड़े ऊ की मात्रा है, जबकि रुचि, गुरु, करुणा, अरुण, रुपया इनमें छोटे ऊ की मात्रा है। तो ध्यान रखें कि र की मात्रा कभी भी, र में विशेषता क्या है कि इसका कोई भी रूप अलग है बाकी शब्दों से, इसलिए इसकी मात्रा भी अलग तरीके से लगती है। तो अब का आपका गृह कार्य है कि आपने वृक्षों की महत्ता पर दो स्लोगन लिखने हैं। स्लोगन मतलब होता है नारा लिखना। जैसे वृक्ष कटा जीवन मिटा, वृक्ष लगाओ हरियाली बढ़ाओ, वृक्ष ही जीवन है। इस प्रकार ये स्लोगन है। इन ऐसे ही दो स्लोगन आपने अपनी बुक में, अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखने हैं। आपको वो अंत में 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी लेसन में। तो ये लेसन आपका समाप्त है। र के विभिन्न रूप के बारे में अगर कुछ समझना है तो आप समझ सकते हो। थोड़े दिनों में शायद आपकी क्लासेस लगे ऑनलाइन, तो आप उनमें अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो समझ सकते हो, या फिर स्कूल में आके। तो ये लेसन आपका समाप्त है। सो धन्यवाद। ओके।